जय श्री कृष्ण। प्रिय दर्शकों, इन सभी दुर्लभ आध्यात्मिक लेखों को हिंदी में पढ़ने के लिए आप वेबसाइट www.divyagyansh.com पर जाएं। प्यारे साधकों, प्रेम के राज्य में भाव बढ़ने की चिंता नहीं होती। भाव बढ़ता है या नहीं बढ़ता, घटता है कि मिटता है, वह यह सब नहीं देखता। जो भगवान को समर्पण कर देता है वह तो देखता है केवल प्रेमास्पद की ओर, चिंतन करता है एक प्रेमास्पद का। वह अपनी ओर नहीं देखता। अपनी ओर अगर देखना है और अपनी चिंता करनी है तो अभी समर्पण का भाव नहीं करना चाहिए। फिर साधन करो, बड़ी अच्छी चीज है, तैर कर जाओ। परंतु अगर बोट अर्थात नाव में जाना है तो उसके साथ तैरने की बात मत सोचो। बोट में भी बैठो और हाथ पैर चलाने की चेष्टा भी करो तो यह ठीक नहीं। या तो समर्पण कर दो और बोट में बैठ जाओ, तो फिर कभी बोट से उतरने की कल्पना मत करना। निरंतर यही सोचते रहो कि बोट में बैठे हैं, बस कहाँ हैं, कैसे हैं, यह सब मत सोचो। और नहीं तो फिर तैर कर जाओ। विवेक वैराग्य पैदा करो, मुमुक्षुता जागृत करो, तब फिर भगवान को प्राप्त करो। दो नाव पर पैर रखने से काम नहीं चलता। तुम अपनी चिंता करने वाले होते हो कौन? अगर तुम अपने को भगवान के समर्पित करके उन पर छोड़ चुके तो या तो उनको असमर्थ मानते हो या उनके सौहार्द पर तुम विश्वास नहीं करते, या अपनी चिंता करना तुमने अभी छोड़ा नहीं। तो बोट में बैठकर यह चिंता मत करो। तेषाम अहम समुद्धरता मृत्यु संसार सागरात। एक विशेष बात और है कि प्रेम में तो चिंता को स्थान नहीं। प्रेम में तो चिंतन एक ही होता है, प्रेमास्पद का। और यह खोद खोद कर मत देखो कि अंकुर पैदा हुआ कि नहीं। बार बार बीज को निकाल कर देखोगे तो बीज ही नष्ट हो जाएगा। अंकुर पैदा कहाँ से होगा? बीज का वपन हो गया तो अब श्रद्धा रखो कि बीज का वपन हो गया। अब अनुकूल वायु और अनुकूल जल मिलेगा ही। इस बगीचे का ऐसा माली है कि उसका कोई बीज व्यर्थ नहीं जाता, उसमें फल लगेगा ही निश्चित। सुंदर सुगंधित सुमनों का विकास होगा ही। उस गंध से वह बगीचा ही नहीं, उसके पास से निकलने वाले प्राणी भी सुगंध का आनंद लाभ अनुभव करेंगे। परंतु स्मरण रखो, उससे बगीचे की खुदाई होती है। कुटवाने को तैयार रहना चाहिए। बगीचे में प्रवेश करते ही फल मिल जाए। अंकुर तो पैदा हुआ ही नहीं और फल मिल जाए, और फल नहीं मिला तो उत्तेजित हो गए कि कुछ मिला ही नहीं, तो फिर साधन करो, कोई बुरी बात नहीं है। तुलसीदास जी ने कहा, भरोसो जाहे दूसरो सो करो, कर्मोपासन ज्ञान वेद मत सो सब भांति खरो। मोहितो सावन के अंधे ज्यों दीखत रंग हरो, चाटत रहो श्वान पातरे ज्यों कबहु न पेट भरो। सो मैं सुमिरत राम सुधारस पेखन परस धरो। अपना अनुभव कहते हैं कि कुत्ते की भांति झूठी पत्तल चाटता रहा, और जब भगवान का भजन करने लगा तो अमृत का परोसा हुआ थाल सामने आ गया। अंत में कहा, जो किसी कवि की वाणी नहीं हो सकती। शंकर की सौगंध खाकर कहता हूँ कि यदि कुछ बचाकर कहता हूँ तो जीभ गल जाए। मुझे तो अपना भला राम नाम से ही लगा। इसलिए अपने मन में संदेह मत करो। जिसको प्रेम के मार्ग पर जाना हो वह दूसरे के मार्ग पर संदेह करे नहीं, उसे बुरा बतावे नहीं, उसकी ओर ताके भी नहीं, और अपने मार्ग को छोड़े नहीं। अपने में हीनता देखे नहीं, अपने मार्ग में श्रद्धा कम न होने दे और चलता रहे। तो अंतर्यामी भगवान यह देखेंगे कि यह सचमुच मुझे चाहता है, तो वे अपनी कृपा से जीवन दर्शन करा देंगे। यह अपने साधन के बल पर संभव नहीं। हम संदेह रहित होकर चलना शुरू कर दें। जीवन की सच्ची चाह हो और विश्वास हो, ये दो बातें हों तो काम बन जाता है। वृत्तियां बार बार अस्त व्यस्त होती हैं। इसका कारण यही है कि जीवन में सच्ची चाह जागृत नहीं हुई। हम संसार में देखते हैं कि यह काम हमें करना है, यह निश्चय होते ही सारी इंद्रियां मन उस ओर लग जाते हैं। जहाँ श्रद्धा हुई, विश्वास जागृत हुआ, चाह पैदा हुई कि तत्परता हो जाएगी।
बस फिर सब काम अपने आप हो जाएगा। प्यारे साधकों, वीडियो को अधिक से अधिक लाइक और शेयर कर दूसरे साधकों, दूसरे भक्तों को भी लाभान्वित करें। किसी प्रकार की त्रुटि के लिए आप सभी से क्षमा चाहते हुए विनम्र विनती है कि अपने हृदय में अपने इष्ट देव का स्मरण करते हुए गदगद वाणी से बोलिए, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे।